हिंदू को भी बेनिफिट हुआ है, मुस्लिम को भी बेनिफिट हुआ, मतलब सबको हो रहा है। सबका साथ सबका विकास अगर आप चाहते हैं तो बीजेपी का सरकार बनना जरूरी है। और आरजेडी अगर आ गई बाय द वे बिहार में, तो हम लिख के दे दे कि बिहार जो है ना, वो बिहार में कहने के लिए तो बिहार है, लेकिन बाहर खूब ला देगा। बाहर में वो बाहर का बाहर ज्यादा ला देगा। राहुल सर, आप ऐसे ही काम करते रहिए, हम लोग को मनोरंजन दिलवाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पेट्रोल महंगा हो गया, इसका मुद्दा उठाता है, ठीक है। अब उसमें आप गौर कीजिएगा कि जितना भी पेट्रोल वाला मुद्दा उठता है ना, जितना भी लोग धरना प्रदर्शन करता है, साला किसी के पास एक तो बाइक को नहीं होगा। लेकिन बहुत भ्रष्टाचार था, किडनैपिंग था, हत्या होती थी, जंगल फिर आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज में ऐसा होता क्या था जो सब बोलते जंगल राज? वही तो कर रहे हैं, वहाँ किडनैपिंग होता था, मर्डर होता था। हल्ला करता है कि वोट चोरी हो गया, उनसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम कट गया है वोटर लिस्ट से, तो कहा नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और अभी हम बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में हैं, जहां पे लोगों का कहना है कि किसी को राजद पसंद है, किसी को भाजपा पसंद है। आते हैं और मिथिलांचल के लोगों से जानते हैं कि आखिर उनको कौन पसंद है और किसकी राजनीति बेहतर लगती है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? अभी इसमें पूछने की बात नहीं है, बीजेपी सरकार बनाएगी, 100% बनाएगी। ऐसे मतलब डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं कि भाई भाजपा सरकार बना रही है? क्योंकि भाजपा सरकार जो है सो बहुत काम भी किया है, और ये जो आरजेडी या दूसरा जो है, जैसे एक जन स्वराज भी अभी आया है कि वो जो है सो अदर मुल्ले वाला टोपी पहन करके जो है अपना धर्म व्यक्तित्व कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, ठीक है, सबका साथ सबका विकास ठीक है, लेकिन अब अपना धर्म छोड़ करके हम दूसरे का धर्म पहन मतलब टोपी लगा लेंगे, उससे क्या आप ये दिखा रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं? मोदी जी जो अभी काम कर रहे हैं, क्या मोदी जी एको तो ऐसा आप उनका मतलब योजना बताइए जो सिर्फ हिंदुओं को बेनिफिट हुआ है जी? उसमें जो है सो हिंदू को भी बेनिफिट हुआ है, मुस्लिम को भी बेनिफिट हुआ, मतलब सबको हो रहा है। सबका साथ सबका विकास अगर आप चाहते हैं तो बीजेपी का सरकार बनना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, महिलाओं को पैसा दिया जाएगा, और बहुत सारे उन्होंने वादे किए हैं। इसका क्या, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वादे करने के लिए तो हम भी बहुत सारा कर सकते हैं कि ये जो पूरा दुनिया में है सब हमारा है, हम सब बांट देंगे, लेकिन उसके लिए आप देखिए कि सही में आप देखिए सब पढ़ा लिखा है, आज के डेट में सब ग्रेजुएट है, सब शिक्षित है। उसको ध्यान देना, ये बात ध्यान देना है कि आप जो वादा कर रहा है क्या ये वास्तव में संभव है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, जैसे अभी देख रहे हैं कि अभी जो महिला वाला जो रोजगार में दिए हैं, अभी एक तो चल रहा है महिला का एक तो रोजगार चला, जिसमें नीतीश जी जो है तो 10,000 रुपया हर एक महिला को जो है तो दिया। उसके बाद उसके साथ रोजगार भी देने का वादा किए हैं, फिर बिजली भी फ्री कर दिए हैं वो। तो इस टाइप से वो विकास कर, देखिए विकास करने में क्या था कि समय लगता है, इन्हें है कि 2 दिन 4 दिन का है विकास हुआ है, और आगे और बढ़िया से होगा। अब बीजेपी सरकार रहेगी तो 100% विकास बढ़ता ही रहेगा, ये तय है। और आरजेडी अगर आ गई बाय द वे बिहार में, तो हम लिख के दे दे कि बिहार जो है ना, वो बिहार में कहने के लिए तो बिहार है, लेकिन बाहर खूब ला देगा। बाहर में वो बाहर का बाहर ज्यादा ला देगा वो। देखिए, सोचना, उसके लिए तो सोचना भी नहीं चाहिए दर्शक को, बाकी अपना अपना सबका है। अच्छा, एक चीज हम आपको बताते हैं, 2005 से पहले लोगों का कहना था कि बिहार में जंगल राज था। क्या आपको लगता है कि 2005 से पहले जंगल राज था? ऐसा देखिए, उस टाइम था, ये नहीं कि नहीं था, सब कुछ था, वो सेवा भी किए। देखो, अगर कोई पद पे जाता है, हम ही नहीं करेंगे हमेशा वो गलत है, जो जिस पद पे जाता है वो हमेशा बेहतर करने की कोशिश करती है। लेकिन अभी जो फिलहाल चल रहा है, जिस टाइप से अभी हम देख रहे हैं, मतलब विरोधी में और विपक्ष में देखते हैं, तो उसमें बीजेपी सर्वोत्तम कार्य कर रही है, और इसीलिए बीजेपी को बिहार में आना परम जरूरी है। अच्छा, 2005 से पहले जंगल राज था या नहीं था? 100% था, इसमें कहने की कोई बात नहीं थी, 100% था। जैसे कि क्या क्या होता 2005 से पहले? जो नहीं होता था उसमें, खाली देखिए लालू जी जो थे भाषण बढ़िया देते हैं, उनका भाषण को हम बहुत लाइक करते हैं। अगर हम मीडिया या कोई भी यूट्यूब चलाते हैं तो सबसे पहले जो सर्च करते हैं अपना यूट्यूब में दिखा देते हैं, तो लालू जी रहेगा, लेकिन भाषण के लिए, काम के लिए नहीं। हाँ, नीतीश कुमार कैसे नेता लगता है आपको? ठीक ठाक है, हाँ ठीक ठाक कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और जब से बीजेपी के मतलब साथ गठबंधन किए हैं तो और बढ़िया कर रहे हैं वो। और राहुल गांधी जी जैसे अभी यात्रा पे आए थे, राहुल गांधी हर जगह यात्रा पे गए, मिथिलांचल में बहुत घूमे हैं,
उसका क्या कहना है? ना वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, वो कॉमेडियन इंसान है, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सर आप ऐसे ही काम करते रहिए, राहुल सर आप ऐसे ही काम करते रहिए, हम लोग को मनोरंजन दिलवाते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब राहुल गांधी को आप मनोरंजन वाला बता रहे हैं? देखिए वो शिक्षित भी हैं, लेकिन उनका जो मतलब भाषण होता है ना, वो किसी पर्सनल धर्म को लेकर के वो चलने वाले लोग हैं। जैसे आप देखिएगा तो हिंदुत्व को वो काट करके और अदर दूसरे को जो है सो वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। भारत हिंदू राष्ट्र है, अभी हम लोग नहीं मान रहे, बाद की बात है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र है, होना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम बताते हैं, एक बार जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव यात्रा करने के लिए आए थे आप ही के क्षेत्र में, तो बीच मंच से मोदी के जो स्वर्गवासी माँ है उनको गालियां पड़ा था, शब्द कहा गया था, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहेंगे, इसलिए नहीं कहना चाहेंगे कि संस्कार का अपना अपना बात है इसमें। संस्कार पे बात कर दिया तो संस्कार नहीं करेंगे। आप एक बात बताइए, हमारा जो नेता है या हमारा जो गार्जियन है जो हमको संस्कार देगा वही ना करेंगे। उनका जो नेता है राहुल गांधी जी, जो देखिए हम मानते अगर पब्लिक गलती करता है तो मन से अगर वो माफी मांगते कि हाँ भाई उससे गलती हुआ है, तो हम समझते कि नहीं राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है। अरे भाई गाली देखिए, आप उसको मोदी जी को गाली दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ, तो लोकतंत्र में आपको पूरा अधिकार है, आप खुल करके जो बोलना है बोल। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, हो सकता है कि इतना भी दर्शक होगा जिसको हमारा व्यक्तित्व बहुत खराब होगा, उसको लगता है खून कर दे, लेकिन काहे भाई कीजिएगा खून, हमारा अपना व्यक्तित्व है, आप भी अपना जा करके कहीं दीजिए न्यूज में, हम रोक रहे हैं थोड़ी। आपको आरजेडी पसंद है आप उसको दीजिए, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आरजेडी ठीक है लेकिन बिहार के लिए नहीं या कहीं के लिए नहीं हो, जहाँ जाएगा अपना छाप छोड़ते जाएगा, एकदम भ्रष्ट कर देगा, वहाँ को 100% भ्रष्ट कर देगा। इस बार क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी का 100 में 100% सरकार बनेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और बीजेपी में सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखिएगा कि वो हर एक धर्म को लेकर के चलता है। अब बोलने वाला कोई बोल देगा कि राम मंदिर फलना है इसलिए हिंदू बोल रहा है, तो जब ज्ञानी धिया पुता आपके पास होगा तो आप उस लड़ेगा ना भाई कि ये हमारा था। तो किसी को भी कोई भी चीज़ पे टिप्पणी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि क्या ये जो कर रहा है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे बहुत मतलब भ्रष्ट हो रहा है, दुनिया पूरा भ्रष्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। इसको कंट्रोल कर सकता है सिर्फ बीजेपी सरकार। अच्छा, कुछ हमें नीतीश कुमार का बताइए कार्य जो सबसे अच्छा आपको लगा बिहार में। देखिए सबसे अच्छा कार्य क्या है कि नीतीश कुमार जो है सो बहुत अच्छा काम शिक्षा के लिए वो किए हैं। अब देखिए अब शिक्षा के लिए कोई बोल देंगे कि हमारा गांव का स्कूल खराब है, अरे भाई गांव का स्कूल जो खराब है, स्वास्थ्य के लिए देखिएगा कि बोल देगा कि स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे मतलब मेडिकल नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिला है, तो आप जो बोल रहे हैं नीतीश जी को या किसी और जी को जो बोल रहे हैं तो जा करके गर्दा उड़ा दीजिए ना भाई, हाँ हॉस्पिटल आपका अधिकार नहीं है, हम जाते हैं, हमारे साथ कभी अन्याय नहीं होता है। आपको सारा चीज सुविधा मिल रहा है? हाँ लगभग मिल रहा है, क्योंकि अभी तक हम भगवती का माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से कुछ हो भी नहीं किया हमको, तो हम इलाज का क्या हम जानेंगे। जिसके साथ अन्याय होता है वो आगे बढ़े, हम उसके साथ जाएंगे। अब देखिएगा जब कोई भी मुद्दा उठाता है तो सबसे पहले पेट्रोल महंगा हो गया इसका मुद्दा उठाता है, ठीक है। अब उसमें आप गौर कीजिएगा कि जितना भी पेट्रोल वाला मुद्दा उठता है ना, जितना भी लोग धरना प्रदर्शन करता है, साला किसी के पास एक तो बाइको नहीं होगा, लेकिन वो पेट्रोल का भाव बढ़ गया उसमें जाएगा धरना प्रदर्शन कर रहे, लेकिन उसका बच्चा शिक्षा में पीछा जा रहा है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, कोई नहीं जाएगा आगे। स्वास्थ्य के प्रति अगर कोई दिक्कत है तो कोई नहीं जाएगा आगे, लेकिन वो जाएगा कहाँ, जहाँ पेट्रोल का दाम महंगा हो गया। एक आदमी बोल दिया हर एक 500 200 400 रुपया के लेकर के जाता है। अब देखिएगा आरजेडी में हो, आरजेडी का किसी भी जो भी हो, मान लीजिए कि जो भी उसका मतलब कोई 10% को छोड़ करके बाकी जितना भी 90% को उसको पूछ देगा आरजेडी का जो आरजेडी है इसका स्थापना कब हुआ है, आरजेडी का फुल फॉर्म क्या है, आरजेडी का जो ये जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसका मेन नेता कौन है, और ये तेज प्रताप और तेजस्वी प्रताप दोनों एक ही पार्टी में, असल कुछ नहीं उसको पता होगा, लेकिन झंडा लेकर के चला जाए। देखिए दुर्भाग्य ये हमारे बिहार का, पढ़े लिखे होकर के भी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। जन स्वराज भी ठीक था, उनको भी सपोर्ट हम करते थे, लेकिन जब से हम उनको देखे मुल्ला वाला टोपी पहन करके अपना धर्म का प्रचार छोड़ करके दूसरे धर्म का देखिए हम जानते हैं कि नेता है, राजनेता में होता है ऐसा कि आप सबको लेकर के चलिएगा, लेकिन सबको लेकर के चलेगा इसका मतलब थोड़ी हम अपना जनेऊ तोड़ करके उनका टोपी पहन लेंगे भाई। अब अपना धर्म को लेकर के चलिए, साथ में उनका भी धर्म लेकर के चलिए। हम नहीं कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है तो उनको जो है सो भगा दिया जाए, ऐसा तो नहीं कोई बोल रहा है, लेकिन आप ही बताइए कि इंडिया में रहता है पाकिस्तान का नारा लग जाता है तो साला सीधा जा करके गोली मार देना चाहिए ना ऐसे लोगों को।
अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा, अगर तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनका सरकार बन जाता, तो क्या लगता है क्या हो सकता है बिहार में? बस तो हम यही बोलेंगे कि जो अपना बोरा है और ड्राम सब जो दिख रहे हैं वो सब घरों में बंद करके रखिए, ऐसे मार मार करके काट काट करके ड्राम में पैक किया जाएगा। आपका बच्चा बोल रहा है ना कि जो पलायन कर रहा है, विदेश जा रहा है या देश अपना बिहार से बाहर कमाने के लिए, 100% जाएगा। भरो दिन के लिए पूरा जिंदगी भर के लिए कमाएगा, साला दूसरों का बोझ उठाता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हम लिख के दे रहे हैं, बॉन्ड पेपर पे हमसे लिखवा लीजिए। आप उनका सरकार अगर बना तो आप आकर के 5 साल के बाद देखिएगा, हर एक जनता जो ना, जितना भी जनता देख रहा है सब देखेगा कि बाबू जो बोला था, एक तो जो बोला था, युवा बच्चा जो बोला था, वो सही बोला था कि सब खून का आंसू रोएगा। अरे भाई, राजनीति ऐसे होता है, राजनीति उसमें शिक्षा का परम जरूरी रहता है भाई साहब। कितना पढ़ा है? अभी तो आपने सुना भी होगा कि लालू के परिवार में भी खुद खोट हो चुका है सब। अरे देखिए, पारिवारिक मामला में हम कुछ नहीं बोलेंगे, सबके साथ होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए, अभी एक तो आप मीडिया में देखे थे, वायरल हुआ था कि पेन जो है वो फेंक फेंक करके बांट रहे थे। आप एक बात बोलिए, कहीं ना कहीं ये सरस्वती का अपमान है। हम खुद शिक्षक हैं, M.Com किए हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं बोल रहे कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी का हमारे पास कहीं ना कहीं कमी है, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो हमरा ट्यूशन करवा रहे हैं ना भाई, अपना कहीं से व्यवस्था करके पढ़ा करके या जो भी करके अपना, हम क्या करें महंगाई। देखिए, आज से बहुत 5-10 साल पहले जो था, हम लोग के पास इनकम का स्रोत बहुत कम था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में थे, पूरे मम्मी पापा सब कर रहे थे। अब खुद कमा रहे, पहले 200 का टी शर्ट पहन करके पूरा मेला घूमते थे, अब हर एक दिन नया नया कुर्ता पहनते हैं। कह रहा है बेरोजगार, कहाँ से बेरोजगारी है भाई? अब बेरोजगारी है तो आपका है, पढ़े लिखे तो आप आइए ना, हम पूछते हैं 10 सवाल पूछते हैं, कौन बेरोजगारी, सब गुजर जाएगा। आप देखिए, जो बोल रहा है बेरोजगारी है, अपने अपने दिल पे हाथ रखेगा, पूछेगा कि क्या हम सरकारी योग्य हैं, अगर हैं तो आप किस योग्य हैं। आज थोड़ा बैठिए, हमारे साथ डिबेट कीजिए, हम बताते हैं आपको। बेरोजगारी का मतलब लोग समझ लिया है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं है तो वो बेरोजगार है। अरे भाई, आप पागल हैं, 100% पागल हैं। सब बेरोजगारी का मतलब सरकारी नौकरी होता है कि सरकारी नौकरी हो जाए तभी रोजगार हुआ, नहीं। आप करिए ना भाई, अभी दुर्गा पूजा जैसे देखिए, मंदिर पे टिप्पणी किया था, अभी दुर्गा पूजा हो रहा है, क्या तो फल वाला दुकान है, श्रृंगार वाला दुकान है, सबका बिजनेस है। अभी जाकर के पूछिए, एक हमारा नया दोस्त है, दुकान किया है, उसको पूछे कल, एकदम मेला कुछ नहीं था, बहुत कम था, पूछे कितना बिकाया दोस्त, बोला 3000 का भी बिकाया है। अब बताइए, अब जोड़ लीजिए, 10 दिन का जोड़ लीजिए, सरकारी नौकरी का इनकम जोड़ लीजिए आप। अब बोलिएगा आप स्वास्थ्य पे, तो भाई उसमें सुविधा बहुत रहता है, सुविधा रहता है तो आप इमेजिन कीजिए कि कैटो सर जो नेता है, जो भी नेता है, उसका कैटो दिया पुता उसका सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कैटो सरकारी हॉस्पिटल का सुविधा ले रहा है। अरे भाई, अब तो आप जागिए महाराज, कब तक आप सोइए रहिएगा? साला जिसके पास पैसा है वो राज कर रहा है। अपने बच्चे को पढ़ाए, सबसे बढ़िया अपने बच्चे को पढ़ाइए, राजनीति से हटिए। अपने बच्चे को, अगर अपना भविष्य चाहते हैं, देश का भविष्य चाहते हैं, तो जो है सो आपको शिक्षित बनना पड़ेगा। क्योंकि हम किसी का झंडा लेकर के चले जाएंगे, हम किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं, सब अपना अपना, देखिए सबका अधिकार है, आप किसी को भी दे सकते हैं वोट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि हम जो दे रहे हैं क्या ये वास्तव में, अभी अपना मत देखिए कि हमको अगर 10,000 मिल गया, 2,000 मिल गया, 5,000 मिल gया, या हमको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा तो हम जैसे उसको वोट दे देते हैं। आपको तो मिल जाएगा, आप तो बबूर का पेड़ रोपा लिए, लेकिन जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आम खाने के बदला उसको काटा करेगा, वो याद रखिएगा। चलिए, जैसे कि इस युवक ने बताया, बहुत अच्छे बात कहे हैं। एक चाचा जी बगल में, चाचा जी से भी जानते हैं कि आखिर उनका क्या राय है। चाचा जी, जैसे कि 2025 का माहौल अभी बना हुआ है बिहार के राजनीति में, विपक्ष दल पक्ष दल दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हम मजबूत हैं और हमारी सरकार बन रही है, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन सकती है 2025 में? इस बार तो नीतीश का सरकार बनेगा। डायरेक्ट नीतीश कुमार का नाम ले लिए हैं आप? क्यों नीतीश कुमार ही क्यों आपको लगता है? बहुत बांटता है ना, बोरा खोल दिया है, जैसे कि क्या क्या ऐसा है? बिकने वाला है आज के जमाने में। अच्छा, तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े अच्छे वादे किए हैं, उन्होंने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाए, तो क्या लगता है? 3 साल तक तो था उप मुख्यमंत्री, कहाँ है कोई वादा पूरा? उन्होंने तो कहा कि हम सरकारी नौकरी हम ही दिए हैं, जो ये लाखों, वो गलत बात है, वो नहीं दिए हैं। नीतीश कुमार की योजना था, उसमें वो अपना शेयर ले रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं कि हम ही दिए हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी कैसे नेता है? नरेंद्र मोदी मिला जुला के ठीक है। ठीक क्यों कह रहे हैं आप उनको? मिला जुला के ठीक है। जैसे कारण क्या है मिला जुला के? कुछ तो आप अच्छा काम किया है, जैसे कुछ काम बताएं। जैसे 370 हटाया है, और क्या कहते हैं, और सारे काम किए हैं, राम मंदिर बनाया है। अच्छा, सुनने में नंबर 1 नेता है। अच्छा, सुनने में है कि लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, क्या सही था क्या? जरूर जंगल राज था,
क्या क्या होता था पहले? पहले बहुत भ्रष्टाचार था, किडनैपिंग था, हत्या होती थी, बहुत सारे। अभी क्या है? नाम पर जीरो था, अच्छा, रोड वगैरह, सड़क वगैरह, बिजली वगैरह था क्या 2005 से पहले? उससे पहले नहीं था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। किसके सरकार में ऐसा हुआ है? नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है। और लालू यादव कहते हैं कि इस बार हम बहुत मजबूत है और तेजस्वी यादव जो उनके पुत्र हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर मान लीजिए बन जाते तो क्या लगता है बिहार की अगली जो भविष्य कैसा होगा? वैसा ही होगा जैसे 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, वैसा ही होगा। डायरेक्ट आप बोल रहे हैं 15 साल पहले वाली बात? वही होगा, वैसा ही है। कोई ऐसा कहानी है आपको जो 15 साल पहले आपके साथ घटित हुई? फिर जंगल फिर आ जाएगा। जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज में ऐसा होता क्या था जो सब बोलते हैं जंगल राज? वही तो कर रहे हैं, वहाँ किडनैपिंग होता था, मर्डर होता था। आपके साथ कोई ऐसा घटना हुआ है क्या पहले? सब बस। एक और हमारे बगल में चाचा जी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। चाचा जी, आप बताएं कि 2025 में जैसा विधानसभा चुनाव होने वाला है, सारे विपक्षी दल बोल रहे हैं, पक्ष के भी लोग बोल रहे हैं कि मेरा सरकार बनने वाला है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? सभी पार्टी अपने आप को तो दावा करना उचित होता है सभी पार्टियों को, लेकिन जैसे बिहार की बात है तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है इस बार। एनडीए की सरकार? आखिर डायरेक्ट आप एनडीए की सरकार को क्यों बोल रहे हैं? इधर भी तो महागठबंधन में वादा कर रही है। एनडीए सरकार के इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि एनडीए सरकार में विकास हुआ है बिहार में। विकास जैसे कि विकास में क्या क्या हुआ? विकास में जैसे लोगों का क्या चाहिए, व्यक्तिगत किसी को लाभ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। आप नज़र उठा के देख लीजिए, जहाँ भी जाइए, नली हो, नाला हो, गली हो, कहीं ऐसा कोई सड़क नहीं है कि अछूता रह गया हो। बिजली के मायने में ये कृषि से लेकर के और शहरी से लेकर के ग्रामीण इलाका में कहीं बिजली नहीं, ऐसा नहीं है कोई भी गांव जो बिजली नहीं वहाँ है। सिंचाई के मामला में देखिए रहे सरकार माने सिंचाई पर भी ज़्यादा जोर दिए हुआ है, तो जो लोग को सुविधा चाहिए वो तो मिल ही रहा है। लेकिन इधर तेजस्वी यादव भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे और बहुत सारे उन्होंने योजना का भी उद्घाटन किया। और उनका एक कहना भी है कि जो हम कह रहे हैं वो नीतीश कुमार मेरा कॉपी कर रहे हैं। नहीं, उनका व्यक्तिगत ही कहना हुआ, उनका ये व्यक्तिगत कहना हुआ कि हम जो वादे कर रहे हैं उस पर नीतीश सरकार खड़े उतर रहे हैं, ये व्यक्तिगत उनका कहना हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार, जैसे राहुल गांधी अभी मिथिलांचल में आए हुए थे, राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों मिलके यात्रा किए, यात्रा में बहुत सारे वादे किए, तो क्या लगता है उनका यात्रा कितना सफल रहा है? 0 सफल रहेगा, इसलिए कि आरोप लगा रहे हैं लोग कि मोदी और नीतीश वोट चोर है और लोगों को बरगला रहे हैं कि आपका वोट चोरी हो गया है। आज जब पब्लिक से पूछा जा रहा है कि भाई आपका वोट चोरी हुआ है, जो ही आदमी से खड़ा होकर के कहवाता है कि आपका वोट चोरी हो गया, वो उन्होंने हल्ला करता है कि वोट चोरी हो गया। उनसे पूछा जा रहा है कि आपका नाम कट गया है वोटर लिस्ट से, तो कहा नहीं। अच्छा, तो एसआईआर का मुद्दा जो अभी गर्म है, तो क्या आपका वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? हम लोग का तो वोट चोरी नहीं हुआ, तो कैसे कहेंगे वोट चोर हुआ? अच्छा, ये सही हुआ जो ऐसा नाम कटा, आपको क्या लगता है सही हुआ कि नहीं एसआईआर को लेकर? एकदम बिल्कुल सही है। मान लीजिए कोई कहीं नागरिक एक ही जगह न अपना दावा करेगा, अब कोई बाहरी आकर के यहाँ भी अपना वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा लिया था, फर्जी वोट आधार कार्ड बनवा लिया था, तो ये तो गलत ना है। अच्छा जी, आपका वोट चोरी हुआ है कि जी? मेरा वोट नहीं बचा हुआ है आपका? जी, इस बार वोट कीजिएगा? जी करेंगे। अच्छा, और एक युवक है, आप बताइए आपका वोट चोरी हुआ? हमारा वोट चोरी नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। वो जो बोल रहे हैं ना, देखिए बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, उनका अपना मुंह है। जैसे हम मान लीजिए अभी किसी को कुछ बोल देंगे तो हम सोच के ना बोलेंगे, तो किसी का वोट चोरी नहीं हुआ, हम खुल के बोल रहे हैं। लेकिन है क्या कि उनको लगता है कि हमको लगता है कि जो बोल रहा है वोट चोरी हो गया, वोट हमको लगा कि उनको खुद अपना यादें नहीं कि किसको वोट दिए थे, खुद उनका अपना भी वोट नहीं याद होगा कि किसको वोट दिए थे। उनको लगता है कि हमारा वोट चोरी हो गया, हम खुद को दिए कि दूसरे को, उनको खुद नहीं पता है। ठीक है, नहीं तो चोरी होता तो उनसे पहले जो है ना जनता हल्ला करता, जनता बोलता कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमने किसी और को चुना, कोई और बन गया, है कि नहीं है? लेकिन जब आप नेता होकर के, जैसे माने हम नेता, हम खुद बोलेंगे कि वोट चोरी हो गया, अरे भाई आपको कैसे पता कि
कौन चोरी हो गया? आप बनिएगा तो ठीक चला, नहीं बनिएगा तो चोरी हो गया। तो ये गलत है, ये बोलना बंद कीजिए सर। सब पढ़ा लिखा है, सब जानता है कि आप कितने पानी में। ठीक है, आगे चलिए, तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ के लोगों का साफ साफ कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ राजद की सरकार बनेगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681